Watch full episodes on Jio Hotstar. हरियाणा से आई हूँ मैं, जहाँ पर अवेयरनेस और एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है, जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, विजिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बिल्कुल भी। और उनको ट्रांस बोलना, उनको जब भी तुम ट्रांस बोलोगे तो एक चीज़ दिमाग में आएगी, ओके ट्रांस बेगर जो बेगिंग कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि ट्रांस वुमेन एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रा है जिसके नीचे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और लोगों को उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। और मैं अपने सोशल मीडिया पे पूरा का पूरा LGBTQIA स्पेक्ट्रा के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाने की अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ। और जहाँ फैमिली की बात है, मैं जॉइंट फैमिली के साथ रहती हूँ और इट्स बीन अ टाइम आई एम नॉट इन अ टॉकिंग टर्म विद माई डैड। वी लिव इन अ सेम हाउस। आई एम नॉट गोना से कि मेरे फादर की दिक्कत है या फिर वो मुझे समझना नहीं चाह रहे हैं। तो एक सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि मेरा बाप कमज़ोर ना होके भी कमज़ोर हो जाता है। अब जब मैं रूडीज के लिए आ रही थी तो मेरे पापा मुझे छोड़ने आए थे। क्या बात है? तो हाँ, एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। तो उसी दिन मुझे ऐसा लगा कि अब उनको ये पता चला है कि ठीक है, ये कहाँ पहुँच रही है ना, ये कुछ अच्छा कर रही है लाइफ में। तो अब वो हल्का सा वो जो लिफ्ट आया है ना, वो अभी ब्रिज जो है पास आ रहा है। हाँ, इवन फॉर व्हेन आई वाज गोइंग फॉर GD2, तो वो सुबह जाके अदरक लेके आए थे मेरी चाय के लिए, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना था। तो वो एक हल्का सा वहाँ से और अब दोबारा से वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आना, तो मुझे लग रहा है कि अब वो समझना चालू कर रहे हैं। क्या नाम क्या उनका? अजीत पुनिया। आप देखेंगे जब वो वापस जाएंगे और जब आपको वापस वो एयरपोर्ट से लेने आएंगे, सो ही विल बी डिफरेंट पर्सन। होपफुली। उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारी जनरेशन की अपब्रिंगिंग अलग है, तो इसलिए थोड़ा वक्त लगता है। बट आई थिंक एज किड्स हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें प्यार से धीरे धीरे समझाएं। थैंक यू टू यू। जस्ट फॉर द ऑडियंसेस, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएं और बताएं दैट येस आई वाज बोर्न अ मेल एंड मुझे ट्रांजिशन करना पड़ा टू अ फीमेल, बिकॉज आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हाँ जी, लोगों को समझाने का कि ये होता क्या है। हाँ जी, ताकि वो इसे एक एलियन की तरह ना समझें और जो स्ट्रगल्स आपकी हो वो अवेयरनेस से भी खत्म हो सके। जरूर। सो ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, एक अम्ब्रेला की तरह है, उसके नीचे अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो पहला ट्रांस मैन वो होते हैं जो पैदाइशी एक लड़की जिसको असाइन किया जाता है डॉक्टर्स पे, लेकिन उनको एक लड़के जैसा फील होता है। ट्रांस वुमेन जो लड़के पैदा हुए होते हैं लेकिन उनको हमेशा से लड़की जैसा फील हुआ होता है। और जेंडर क्वेयर नॉन बाइनरी पीपल वो होते हैं जिनको इन स्पेक्ट्रम में फिट नहीं होना होता है। उनको लगता है कि मैं आदमी, मैं औरत जैसा भी फील करूं वो किसी का बिजनेस नहीं है, दैट्स नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस। फिर उसके नीचे आता है ट्रांजिशनिंग। ट्रांजिशनिंग क्या होता है? अपने आप को बदलना। पहला होता है लीगल ट्रांजिशनिंग। उसमें क्या होता है कि इंसान अपना नाम और अपना पहनावा, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है, अपना रहने का तरीका चेंज कर लेता है। फिर आता है HRT विच इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और फिर आता है सर्जिकल ट्रांजिशन, जिसमें दो मेन सर्जरीज होती है विच इज टॉप सर्जरी एंड बॉटम सर्जरी। टॉप सर्जरी में वेयर दे गेट ब्रेस्ट एंड द बॉटम सर्जरी वेयर दे गेट गो थ्रू वेजाइनोप्लास्टी। तो ये तीन तरह के ट्रांजिशन होते हैं जो मेन होते हैं। और ये ट्रांजिशनिंग काफी इमोशनली मुश्किल होता है। हाँ, ये इमोशनली और फाइनेंशियली यू नीड टू बी वेरी स्टेबल टू गेट आपको थ्रू इट। अपने एक्चुअली आसपास के लोगों का काफी सपोर्ट चाहिए होता है जो ज्यादातर ट्रांस लोगों को नहीं मिलता। That's why they struggle. Watch full episodes on Jio Hotstar.